हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरीश गोलानी और आज के लेक्चर में अपन देखने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा इनटू द रेगुलर एक्सप्रेशन। अपन को क्या बनाने का है, फाइनाइट ऑटोमेटा से क्या बनाने का है, रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने का है। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स है। ठीक है, ये अपना प्रॉब्लम नंबर 3 है। इसके पहले अपन ने 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए, अगर आपने नहीं देखे होंगे तो एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थे। तो यहाँ प्रॉब्लम में क्या है, फाइनल ऑटोमेटा टू रेगुलर एक्सप्रेशन अपन को क्या करने का है, कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है अपनी, राइट डाउन द इक्वेशन फॉर ऑल द स्टेट्स। उसमें क्या है, ऑलवेज ऐड इस्टेलॉन्ग टू द इक्वेशन ऑफ इनिशियल स्टेट। दूसरा क्या है उसमें पॉइंट, राइट डाउन द इक्वेशन फॉर इनकमिंग स्टेज। तो अभी अपन को हर एक स्टेज के लिए क्या करने का है, इक्वेशन लिखने का है। तो कितनी स्टेट है यहाँ पर, 3, Q1 Q2 Q3। इक्वेशन लिखना है तो इक्वल्स टू आएगा। पहली इनिशियल स्टेट में क्या ऐड करने का अपन को, इस्टेलॉन्ग। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है वो कि अपन को इनकमिंग ट्रांजिशन देखने का है। तो Q1 का इनकमिंग कौन सा है, Q1 को A मिला तो Q1 के पास आ रहा है, ये उसकी इनकमिंग हो गई। और Q2 से B आया तो ये भी इसकी क्या हो गई, इनकमिंग हो गई। तो लिखते कैसे, Q1 इंटू A प्लस Q2 इंटू B। ये इक्वेशन नंबर 1 है। Q2 का क्या है, Q2 से देखो Q1 से A आ रहा है, Q2 से B आ रहा है, Q3 से A आ रहा है। तो लिखते कैसे इसको, कैसे हो रहा है, Q1 से क्या आ रहा है उसको A आ रहा है, प्लस Q2 से क्या हो रहा है, सेल्फ हो रहा है, Q3 से क्या आ रहा है उसको A आ रहा है, इक्वेशन 2। और इक्वेशन Q3 क्या है, उसको A की इनकमिंग है, Q2 से क्या आ रहा है, A आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ इक्वेशन में आपकी फाइनल स्टेट क्या है, आपकी फाइनल स्टेट है आपकी Q3। तो Q3 का आपको क्या निकालने का है, एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा। ये स्टेज पे Q3 का एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए आपको किसको सॉल्व करना पड़ेगा, Q2 को। तो Q2 में क्या है, Q2 पहले किसको सॉल्व करना पड़ेगा, Q3 में क्या है, Q2। तो Q2 के पास जाएंगे, Q2 को अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, Q2 और Q1 भी आ रहा है तो दोनों इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, Q1 Q2। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 कहाँ पे भेजने का, इन इक्वेशन 2। तो कैसे होगा, यहाँ पर देखो Q2 इक्वल्स टू Q1A प्लस Q2B। Q3 की वैल्यू क्या है अपनी, Q2A। Q2A और A उसका पहले का ही है। अब इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, हाँ Q2 कॉमन निकल रहा है। तो कैसे लिखेंगे, Q1A प्लस Q2 कॉमन है, B प्लस A का B प्लस A। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन जो है ना आरडीएस के फॉर्म में होगा। आरडीएस क्या है, R इज इक्वल्स टू Q प्लस RP। देखो ये क्या है, RP के फॉर्म में, तो इसका 1 and 1 यूनिक सॉल्यूशन है, वो क्या है, QP का क्लीन क्लोजर। देखो इफ द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ R इज इक्वल्स टू Q प्लस RP, उसका 1 and 1 यूनिक सॉल्यूशन है, वो क्या है, Q इज इक्वल्स R इज इक्वल्स टू QP का क्लीन क्लोजर। ये इसका यूनिक सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे अभी क्या रहेगा, Q2 की वैल्यू क्या रहने वाली है अपनी, Q1A। ये किसकी वैल्यू है, Q की। R ये वाला Q2 कैंसिल होने वाला है। अभी P की वैल्यू क्या है अपनी, B प्लस A का क्लीन क्लोजर। ठीक है, ये अपन की कौन सी वैल्यू फाइंड आउट हो गई, Q2 की। तो इसको अपन बोलेंगे इक्वेशन 4। अब ये जो Q2 की वैल्यू निकली है, ये अपन को किसके अंदर पुट करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 के अंदर, क्योंकि अपन को इक्वेशन 1 की भी वैल्यू और Q1 की भी वैल्यू फाइंड करना है। Q1 और Q2 की वैल्यू जो मिलेंगी फिर अपन Q3 में पुट कर देंगे। ठीक है, अब Q2 को सॉल्व करना है तो अभी Q1 की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा एक्सप्रेशन में। तो अभी क्या करेंगे, Q1 इक्वल्स टू क्या करने वाले हैं, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन, किसमें भेजने का उसको, इक्वेशन 1 में। Q1 इज इक्वल्स टू इस्टेलॉन्ग प्लस Q1 इंटू A प्लस, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, Q2B की वैल्यू अपन ने निकाले है, वो अपन को पुट करने का है। क्या है वो वैल्यू, Q1A B प्लस
ए का क्लीन क्लोजर, आखिरी में क्या बचेगा उसका बी। ठीक है, इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, एप्सिलॉन प्लस Q1, Q1 कॉमन निकल रहा है, तो बचा क्या अंदर ब्रैकेट में ए प्लस ए ऑफ बी प्लस ए का क्लीन क्लोजर इनटू बी। ठीक है, ये अपना बचा। अब ये कन्वर्ट करते समय किस फॉर्म में आ गया, आरडीएस के फॉर्म में आ गया। ये क्या है सपोज अपना आर, ये क्या है अपना क्यू, ये क्या है अपना आर, ये क्या है अपना पी। जब अपना इक्वेशन आर इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी का फॉर्म में है तो उसका वन यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन वो क्या है, क्यू क्या है, आर इज इक्वल टू क्यू पी का क्लीन क्लोजर। तो यहाँ पे क्यू वन इक्वल टू क्या हो जाने वाला है अभी, क्यू की वैल्यू क्या एप्सिलॉन इनटू पी का क्लीन क्लोजर क्या है पी, ए प्लस ए बी प्लस ए का क्लीन क्लोजर इनटू बी। ठीक है, अब इसका क्या हो जाने वाला है, होल्स का क्लीन क्लोजर। ये अभी किसकी निकल गई वैल्यू अपनी Q1 की, एप्सिलॉन हट जाएगा यहाँ से। अभी क्या बचेगा ए प्लस ए बी प्लस ए का क्लीन क्लोजर इनटू बी का होल्स का क्लीन क्लोजर। ये किसकी वैल्यू निकल गई अपनी Q1 की। अब ये इसको बोलेंगे अपन इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अभी अपन को निकालना क्या है, किसकी वैल्यू निकालने का, ये Q1 की निकाली। अपन को एक्सप्रेशन कौन सा है अपना Q3। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या है Q3 अपना। ठीक है, तो अब अपन ने क्या निकाले है, Q1 की वैल्यू निकाली है। ठीक है, ये अपनी कौन सी वैल्यू है, Q1 की वैल्यू। तो अभी एक्सप्रेशन अपन को निकालना पड़ेगा, किसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा, ये वैल्यू किसके अंदर पुट करना पड़ेगा अपन को, ये वैल्यू अपन को पुट करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 4 में। Q2 की वैल्यू, Q1 से भी क्या निकालेंगे Q2। अपन को निकालना किसका एक्सप्रेशन है Q3 का, अभी Q2 निकालेंगे। Q2 इक्वल्स टू क्या है Q1 इंटू ए बी प्लस ए का होल्स का क्लीन क्लोजर। तो अभी यहाँ पर अपन क्या करेंगे, Q1 की वैल्यू क्या है अपनी ए प्लस ए बी प्लस ए का होल्स का क्लीन क्लोजर इनटू बी इसका टोटल क्लीन क्लोजर। ये Q1 की वैल्यू हो गई। उसके बाद क्या आने वाला है मल्टीप्लाइड बाय ए, उसके बाद क्या आने वाला है आपका बी प्लस ए का क्लीन क्लोजर। ये किसकी वैल्यू हो गई, Q2 की वैल्यू हो गई। बट अपना एक्सप्रेशन कौन सा है, फाइनल एक्सप्रेशन क्या है Q3। तो अपन एक्सप्रेशन Q3 का निकालने का, Q2 का नहीं निकालने का। तो देखो थर्ड स्टेप देखो, रेगुलर एक्सप्रेशन ऑब्टेन बाय इक्वेशन ऑफ फाइनल स्टेट। तो Q3 अपनी फाइनल स्टेट है, तो पुट दिस वैल्यू किस में पुट करना पड़ेगा अपन को, ये इक्वेशन नंबर सपोज अपना 6 है, ये 6 की वैल्यू कहाँ पुट करना पड़ेगा अपन को, इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आने वाली है Q3 इक्वल्स टू Q2 की वैल्यू क्या है, अभी लिखे अपन ने ए प्लस ए बी प्लस ए का क्लीन क्लोजर बी का क्लीन क्लोजर ए बी प्लस ए का क्लीन क्लोजर। आखिरी में क्या आने वाला है अपना Q2A। तो आखिरी में क्या आने वाला है ये ए। तो ये इक्वेशन फाइनल एक्सप्रेशन क्या बना अपना, ये एक्सप्रेशन बना Q3 फाइनल स्टेट पे निकालने का अपन को। ठीक है, तो ये अपन को एक्सप्रेशन मिला। अभी अपन ने ये प्रॉब्लम में किए क्या, अपन ने फाइनाइट ऑटोमेटा दिया था, अपन को रेगुलर एक्सप्रेशन निकालना था। तो उसके लिए अपन ने सबसे पहले क्या किया, राइट डाउन द इक्वेशन फॉर दी ऑल दी स्टेट। उसमें इनिशियल स्टेट के लिए अपन ने क्या ऐड किए, एप्सिलॉन ऐड किए। फिर सब और उसके बाद सबके लिए स्टेट के लिए अपन ने क्या लिखे, इक्वेशन लिखते कैसे किए, इनकमिंग देखा। फिर उसके बाद अपन ने क्या किया, आरडीएस थ्योरम अप्लाई किया और अपन ने एक्सप्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट किया उसको। ठीक है, और उसके बाद फाइनल स्टेट पे लास्ट क्या है, थर्ड क्या, और अपना रिजल्ट कैसे आता है, फाइनल स्टेट पे जो एक्सप्रेशन बनता है वो अपना क्या रहता है, फाइनल आउटपुट रहता है। तो इन दिस वे अपन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आगे अपन और प्रॉब्लम देखने वाले हैं आरडीएस थ्योरम के, जो एग्जाम में पूछते हैं और इम्पोर्टेंट भी है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।